यूरिपिडीज ने कहा था, सबसे समझदार आदमी अपनी सलाह खुद रखता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि सबसे रिमार्केबल लोग अक्सर कम बोलते हैं? वो एक प्रोफाउंड ट्रूथ समझते हैं। साइलेंस बहुत पावर रखता है। ये वॉइसलेस होने के बारे में नहीं है। ये केयरफुली अपने वर्ड्स चूज करने और ये जानने के बारे में है कि प्रीशियस थॉट्स खुद तक कब रखने हैं। नॉइज और सेल्फ प्रमोशन से ऑब्सेस्ड दुनिया में एक क्वाइट रेवोल्यूशन हो रही है। ये रेवोल्यूशन साइलेंस की पावर वापस लेने और इसे ज्यादा विजडम, ग्रेस और इम्पैक्ट के साथ लाइफ नेविगेट करने के लिए यूज करने के बारे में है। प्राचीन कहावत के बारे में सोचो, खाली वेसल्स सबसे ज्यादा नॉइज करते हैं। अक्सर जो इनसिक्योर होते हैं और जिनमें सब्सटेंस की कमी होती है, उन्हें कॉन्स्टेंटली अपनी ओपिनियंस और एक्सपीरियंसेस ब्रॉडकास्ट करने की जरूरत महसूस होती है। वो वैलिडेशन और अटेंशन चाहते हैं, अपने अंदर के वॉइड को फिल करने की उम्मीद करते हैं। लेकिन ट्रू विजडम विस्पर्स करती है, शाउट्स नहीं। ये समझती है कि हर चीज शेयर करने की जरूरत नहीं होती, हर थॉट वॉइस करने की जरूरत नहीं होती और हर एक्सपीरियंस ब्रॉडकास्ट करने की जरूरत नहीं होती। ये ऐसे उन 7 सीक्रेट्स को एक्सप्लोर करेगा जिन्हें वाइज इंडिविजुअल्स अक्सर खुद तक रखते हैं। ये ऐसे सीक्रेट्स नहीं हैं जो डिसेप्टिव या मैनिपुलेटिव होने के लिए होते हैं, बल्कि ये ट्रूथ्स हैं जिन्हें बेस्ट गार्डेड, नर्चर्ड और प्रोटेक्टेड रखा जाता है। इन सीक्रेट्स को समझकर हम कम बोलना और ज्यादा सुनना, ज्यादा ऑब्जर्व करना और कम रिएक्ट करना और इनर पीस और स्ट्रेंथ की डीपर सेंस कल्टीवेट करना सीख सकते हैं। चलो साइलेंस की पावर में अपनी जर्नी शुरू करते हैं और उन 7 सीक्रेट्स को डिस्कवर करते हैं जिन्हें वाइज इंडिविजुअल्स अक्सर खुद तक रखते हैं। ये इनसाइट्स आपको सरप्राइज कर सकते हैं, आपको चैलेंज कर सकते हैं और अल्टीमेटली आपको मोर फुलफिलिंग और मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए एम्पावर कर सकते हैं। पॉलो कोएल्हो एडवाइज करते हैं कि अपने ड्रीम्स खुद तक रखो और वो रिडिक्यूल से सेफ रहेंगे। आपके ड्रीम्स सेक्रेड हैं, वो आपके फ्यूचर के सीड्स हैं, आपकी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स के ब्लूप्रिंट्स हैं, लेकिन वो फ्रैजिल भी हैं, नेगेटिविटी और डाउट से इजीली क्रश्ड हो जाते हैं। वाइज इंडिविजुअल्स ये समझते हैं और अपने ड्रीम्स को अपने हार्ट्स के क्लोज रखकर प्रोटेक्ट करना चूज करते हैं। अपने ड्रीम्स को प्रीमेच्योरली शेयर करना उन्हें अननेसेसरी क्रिटिसिज्म और स्केप्टिसिज्म के लिए एक्सपोज कर सकता है। लोग शायद आपका विजन ना समझें, या वो अपने खुद के फियर्स और लिमिटेशंस आपके एस्पिरेशंस पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ये डिस्करेजिंग हो सकता है और आपको आपके पाथ से डिरेल भी कर सकता है। इमेजिन करो कि आप एक मैग्निफिसेंट कैसल बिल्ड कर रहे हैं। क्या आप अपने आर्किटेक्चरल प्लान्स हर उस पर्सन के साथ शेयर करेंगे जो वॉक बाय करेगा, या आप उन्हें सेफ गार्डेड रखेंगे जब तक कि कैसल इतना स्ट्रॉन्ग ना हो जाए कि किसी भी स्टॉर्म को विथस्टैंड कर सके? आपके ड्रीम्स आपके कैसल हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करो। अपने हार्ट के साइलेंस में अपने ड्रीम्स को नर्चर करो, उन्हें स्ट्रॉन्ग और रेजिलिएंट होने दो बिफोर आप उन्हें दुनिया के साथ शेयर करो। जब टाइम राइट होगा, आपके ड्रीम्स रियलिटी में मैनिफेस्ट होंगे और उनकी ब्रिलियंस खुद के लिए स्पीक करेगी। एरिस्टोटल ने एक बार डिक्लेयर किया था कि खुद को जानना ऑल विजडम की बिगिनिंग है। आपकी ट्रू वर्थ एक्सटर्नल वैलिडेशन या दूसरों की ओपिनियंस से डिफाइन नहीं होती है। ये आपकी वैल्यूज, आपकी स्ट्रेंथ्स और वर्ल्ड में आपके यूनिक कंट्रीब्यूशन की डीप अंडरस्टैंडिंग से आती है। वाइज इंडिविजुअल्स इसे रिकॉग्नाइज करते हैं और उन्हें कॉन्स्टेंटली अप्रूवल या एफर्मेशन सीख करने की जरूरत महसूस नहीं होती है। वो अपनी ओन स्किन में कंफर्टेबल होते हैं, ये जानते हुए कि उनकी वैल्यू इनहेरेंट है और एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंडेंट नहीं है। उन्हें ब्रैग या बोस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके एक्शंस और कैरेक्टर खुद के लिए स्पीक करते हैं। इमेजिन करो कि अर्थ के डीप अंदर एक ब्यूटीफुल डायमंड बरीड है। इसकी वैल्यू इस फैक्ट से डिमिनिश नहीं होती कि ये व्यू से हिडन है। ये प्रीशियस रहता है, रिगार्डलेस ऑफ वेदर कोई जानता है कि ये एग्जिस्ट करता है। आपकी वर्थ उस डायमंड की तरह है। ये इंट्रिंसिक, टाइमलेस और एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस से इंडिपेंडेंट है। अपनी एनर्जी दूसरों से वैलिडेशन सीख करने में वेस्ट मत करो। अपना टाइम सेल्फ डिस्कवरी में इन्वेस्ट करो, अपनी टैलेंट्स को कल्टीवेट करने में और एक ऐसी लाइफ जीने में जो आपकी डीपेस्ट वैल्यूज के साथ अलाइन हो। आपकी ट्रू वर्थ आउटवर्ड्स रेडिएट करेगी, राइट पीपल और अपॉर्चुनिटीज को आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करेगी। रूमी ने पोएटिकली नोट किया था कि वाउंड वो प्लेस है जहां लाइट आपके अंदर एंटर करती है। हर कोई वल्नरेबिलिटी, वीकनेस और पेन के मोमेंट्स एक्सपीरियंस करता है। ये ह्यूमन एक्सपीरियंस का पार्ट है।
लेकिन वाइज इंडिविजुअल्स समझते हैं कि ये मोमेंट्स दुनिया को ब्रॉडकास्ट करने के लिए नहीं है। वो सेक्रेड, प्राइवेट होते हैं और अक्सर प्रोफाउंड ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन के सीड्स होल्ड करते हैं। अपनी वल्नरेबिलिटी को टू रेडिली शेयर करना आपको एक्सपोज्ड, जज्ड और इवन एक्सप्लॉइटेड फील करा सकता है। ये आपको इन एक्सपीरियंसेस से फुली प्रोसेस करने और लर्न करने से भी प्रिवेंट कर सकता है। इमेजिन करो कि एक बटरफ्लाई अपने क्रिसलिस से इमर्ज हो रही है। ये एक वल्नरेबल और डेलिकेट प्रोसेस है। अगर क्रिसलिस को प्रीमेच्योरली ब्रेक ओपन कर दिया जाए तो बटरफ्लाई अपनी विंग्स डेवलप नहीं कर पाएगी और फ्लाई नहीं कर पाएगी। आपके वल्नरेबिलिटी के मोमेंट्स उस क्रिसलिस की तरह हैं। उन्हें ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन के लिए टाइम, स्पेस और प्रोटेक्शन चाहिए। अपने इमोशंस को फुली एक्सपीरियंस करने से मत डरो, लेकिन वाइजली चूज करो कि आप उन्हें किसके साथ शेयर करते हैं। ट्रस्टेड फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स या थेरेपिस्ट से सपोर्ट सीख करो। खुद को हील होने, लर्न करने और अपने वल्नरेबिलिटी के मोमेंट से स्ट्रॉन्गर इमर्ज होने के लिए टाइम दो। मार्क ट्वेन ने एक बार कहा था कि काइंडनेस वो लैंग्वेज है जिसे डेफ सुन सकते हैं और ब्लाइंड देख सकते हैं। ट्रू काइंडनेस सेल्फलेस होती है और रिकॉग्निशन या रिवॉर्ड सीख नहीं करती है। वाइज इंडिविजुअल्स ये समझते हैं और अपने काइंडनेस के एक्ट्स क्वाइटली परफॉर्म करते हैं, बिना फैनफेयर या प्रेज की एक्सपेक्टेशन के। वो जानते हैं कि काइंडनेस का ट्रू रिवॉर्ड एक्ट में ही होता है, गिविंग की जॉय में और दूसरों की लिव्स में डिफरेंस बनाने में। अपने गुड डीड्स के बारे में पोस्ट करना उनके इम्पैक्ट को डिमिनिश कर सकता है और उन्हें ईगो ग्रेटिफिकेशन के एक्ट्स में बदल सकता है। ये रेसिपिएंट में ऑब्लिगेशन और एक्सपेक्टेशन की सेंस भी क्रिएट कर सकता है, जो एक्ट की प्यूरिटी को टेंट कर सकता है। इमेजिन करो कि अर्थ में एक सीड प्लांट किया गया है। उसे अपनी प्रेजेंस अनाउंस करने या अपने पोटेंशियल के बारे में बोस्ट करने की जरूरत नहीं है। वो सिंपली ग्रो करने पर फोकस करता है, खुद को नरिश करने पर और इवेंचुअली एक ब्यूटीफुल फ्लावर में ब्लॉसम होने पर। आपके काइंडनेस के एक्ट्स उस सीड की तरह हैं। उन्हें क्वाइटली ब्लूम होने दो, बिना फैनफेयर के, और उनका इम्पैक्ट फार एंड वाइड फील किया जाएगा। रिकॉग्निशन सीख किए बिना काइंडनेस प्रैक्टिस करो। अपने एक्शंस को खुद के लिए स्पीक करने दो। दुनिया को काइंडनेस के मोर क्वाइट एक्ट्स, मोर अनसंग हीरोज और मोर इंडिविजुअल्स की जरूरत है जो बिना एक्सपेक्टेशन के गिव करते हैं। एब्राहम लिंकन ने कहा था कि अपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने का बेस्ट वे उसे क्रिएट करना है। सक्सेस के लिए आपकी स्ट्रैटेजीज आपके गोल्स अचीव करने के लिए आपका यूनिक ब्लूप्रिंट है। वो आपकी हार्ड वर्क, आपकी इनसाइट्स और आपकी लर्न और अडेप्ट करने की एबिलिटी का रिजल्ट है। वाइज इंडिविजुअल्स समझते हैं कि ये स्ट्रैटेजीज वैल्यूएबल हैं और उन्हें उन लोगों से प्रोटेक्ट करना चूज करते हैं जो उन्हें कॉपी या एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर सकते हैं। अपनी स्ट्रैटेजीज को प्रीमेच्योरली शेयर करना आपके कंपेटिटर्स को अनफेयर एडवांटेज दे सकता है। ये आपको क्रिटिसिज्म और सेकंड गेसिंग के लिए वल्नरेबल भी बना सकता है, जो आपकी एफर्ट्स को डिरेल कर सकता है। इमेजिन करो कि एक मास्टर शेफ एक न्यू culinary मास्टरपीस क्रिएट कर रहा है। क्या वो अपनी सीक्रेट रेसिपी हर उस पर्सन के साथ शेयर करेंगे जो पूछेगा, या वो इसे केयरफुली गार्ड करेंगे, ये जानते हुए कि इसकी यूनिकनेस ही इसे इतना स्पेशल बनाती है? सक्सेस के लिए आपकी स्ट्रैटेजीज आपकी सीक्रेट रेसिपी है। उन्हें प्रोटेक्ट करो। अपनी ओन माइंड की प्राइवेसी में अपनी स्ट्रैटेजीज को रिफाइन करो। उन्हें टेस्ट करो, उन्हें अडेप्ट करो और उन्हें परफेक्ट करो बिफोर आप उन्हें दुनिया के सामने रिवील करो। जब आपकी सक्सेस एविडेंट होगी तो आपकी स्ट्रैटेजीज अपैरेंट हो जाएंगी और अदर्स नेचुरली आपकी जर्नी से लर्न करना सीख करेंगे। विंस्टन चर्चिल ने एक बार रिमार्क किया था कि फियर एक रिएक्शन है, करेज एक डिसीजन है। हर किसी को फियर्स होते हैं, ये ह्यूमन होने का पार्ट है। लेकिन वाइज इंडिविजुअल्स समझते हैं कि उनके फियर्स दुनिया को ब्रॉडकास्ट करने के लिए नहीं है। वो प्राइवेट, पर्सनल होते हैं और अक्सर उनकी ग्रेटेस्ट ग्रोथ और लिबरेशन की कीज होल्ड करते हैं। अपने फियर्स को टू रेडिली शेयर करना आपको वल्नरेबल, जज्ड और इवन रिडिक्यूल्ड फील करा सकता है। ये आपके फियर्स को आप पर मोर पावर भी दे सकता है, उन्हें लार्जर और मोर इनसरमाउंटेबल सीम करा सकता है जितने वो ट्रूली हैं। इमेजिन करो कि एक वॉरियर एक फॉर्मिडेबल ओपोनेंट फेस कर रहा है। क्या वो अपने फियर्स और वीकनेसेस अपने एनिमी को अनाउंस करेगा या वो उन्हें हिडन रखेगा, उन्हें अपने चैलेंजेस ओवरकम करने के लिए मोटिवेशन के सोर्स के रूप में यूज करेगा? आपके डीपेस्ट फियर्स आपकी इनर बैटल्स हैं। उन्हें करेज और विजडम से फाइट करो। अपने फियर्स को एक्नॉलेज करो, लेकिन उन्हें खुद को कंट्रोल मत करने दो।
उन्हें ग्रोथ, सेल्फ डिस्कवरी और अपनी इनर स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए अपॉर्चुनिटीज के रूप में यूज करो। जितना ज्यादा आप अपने फियर्स फेस करोगे, उतना ही लेस पावर उनका आप पर होगा। राम डस ने टीच किया था कि आप जितने क्वाइटर बिकम होते हैं, आप उतना ही ज्यादा सुन पाते हैं। आपके स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस डीपली पर्सनल और सेक्रेड होते हैं। वो खुद से लार्जर किसी चीज के साथ कनेक्शन के मोमेंट्स होते हैं। इंसाइट, इंस्पिरेशन और प्रोफाउंड पीस के मोमेंट्स होते हैं। वाइज इंडिविजुअल समझते हैं कि ये एक्सपीरियंसेस कैजुअली या इंडिस्क्रिमिनेटली शेयर करने के लिए नहीं है। अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस को टू रेडली शेयर करना उन्हें उनकी पावर और सिग्निफिकेंस लूज करा सकता है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग, स्केप्टिसिज्म और इवन रिडिक्यूल भी लीड कर सकता है। इमेजिन करो कि एक हिडन मेडो में एक रेयर और डेलिकेट फ्लावर ब्लूम हो रहा है। क्या आप उसे अपने बूट से ट्रैम्पल करोगे या उसकी लोकेशन हर उस पर्सन के साथ शेयर करोगे जिससे आप मिलते हैं? या आप उसकी ब्यूटी प्रोटेक्ट करोगे, उसे पीस और सेरेनिटी में फ्लरिश करने दोगे? आपके स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस उस फ्लावर की तरह हैं। उन्हें चेरिश करो, उन्हें प्रोटेक्ट करो और उन्हें अपनी सोल को नरिश करने दो। अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस को सेक्रेड रखकर उन्हें ऑनर करो। उन्हें केवल उन लोगों के साथ शेयर करो जो उनकी सिग्निफिकेंस समझेंगे और अप्रिशिएट करेंगे। इन एक्सपीरियंसेस को डिवाइन के साथ आपके कनेक्शन को डीपन करने, आपके पाथ को गाइड करने और आपकी जर्नी को इंस्पायर करने दो। टॉमस कार्लाइल ने ऑब्जर्व किया था कि स्पीच सिल्वर है, साइलेंस गोल्डन है। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर सेल्फ प्रमोशन और कांस्टेंट चैटर को प्राइज करती है, साइलेंस की पावर पहले से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल है। उन 7 सीक्रेट्स को समझकर जिन्हें वाइज इंडिविजुअल्स अक्सर खुद तक रखते हैं, हम मोर डिस्क्रिशन, विजडम और इम्पैक्ट के साथ लाइफ नेविगेट करना सीख सकते हैं। अपने बिगेस्ट ड्रीम्स को अपने हार्ट के क्लोज रखना उन्हें नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करता है और उन्हें फ्लरिश करने देता है। एक्सटर्नल वैलिडेशन सीख किए बिना अपनी ट्रू वर्थ समझना आपको ऑथेंटिकली जीने के लिए एम्पावर करता है। ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटीज के रूप में अपने वल्नरेबिलिटी के मोमेंट्स को ऑनर करना ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन अलाउ करता है। रिकॉग्निशन सीख किए बिना काइंडनेस के एक्ट्स परफॉर्म करना उनके इम्पैक्ट को एम्पलीफाई करता है और जॉय स्प्रेड करता है। सक्सेस के लिए अपनी स्ट्रैटेजीज गार्ड करना उनकी इफेक्टिवनेस प्रिजर्व करता है और आपको अपने गोल्स अचीव करने में हेल्प करता है। करेज और विजडम के साथ अपने डीपेस्ट फियर्स फेस करना आपको उनकी ग्रिप से लिबरेट करता है और अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस को सेक्रेड गिफ्ट्स के रूप में चेरिश करना आपकी सोल को नरिश करता है और डिवाइन के साथ आपके कनेक्शन को डीपन करता है। साइलेंस की पावर वॉइसलेस होने के बारे में नहीं है, ये केयरफुली अपने वर्ड्स चूज करने के बारे में है। ये जानने के बारे में है कि कब स्पीक करना है और कब लिस्टन करना है, और ये समझने के बारे में है कि कुछ ट्रूथ्स बेस्ट अपने हार्ट के क्लोज रखी जाती है। साइलेंस की विजडम एम्ब्रेस करके हम अपनी लिव्स ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और एक ऐसी दुनिया क्रिएट कर सकते हैं जो मोर थॉटफुल, कंपैशनेट और प्रोफाउंड हो।